एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु को स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे हैं जब उपासक गुरुदेव का वर्णन करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसा करने, ऐसा समर्पण हो गई साधना। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र। पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जा हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्म भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा। भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को
भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर। ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है।